दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे मुल्क में जो वो करता है जो कोई और नहीं करता। ये वो अरबी सरजमीन है जहां तरक्की भी है और पुरानी रवायतें भी, मगर अंदाज ऐसा कि दुनिया के बाकी मुल्क भी देख के हैरान रह जाएं। यहाँ के लोग ऐसे मेहमान नवाज हैं कि आपको अपने ही घर का सा एहसास होगा। ये मुल्क अपनी कुदरती खूबसूरती, अपनी सकाफत, अपनी रवायात और अपनी अनोखी तर्ज जिंदगी के साथ दुनिया में अलग पहचान रखता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओमान के बारे में। देखेंगे कि ओमान 2025 में कैसा है, यहाँ के लोग किस तरह जिंदगी गुजारते हैं और ये अरब दुनिया का वो मुल्क क्यों है जो दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और यहाँ की ख़वातीन तो कमाल ही है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओमान के बारे में। हम देखेंगे कि ओमान 2025 में कैसा है, यहाँ के लोग किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, ओमानी लोग ऐसा कौन सा काम करते हैं कि आज वो दिन ब दिन अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। दुनिया के दूसरे अरब ममालिक में जहां बड़े बड़े स्काई स्काईस्क्रैपर्स और इमारतें हैं, उन सब के बरक्स ओमान में आज भी कच्ची इमारतें और कच्चे रेस्टोरेंट्स क्यों हैं? हालांकि ये मुल्क इन जदीद ममालिक से कई गुना ज्यादा मालदार है। ज्यादातर पाकिस्तानी यहाँ किस लिए आते हैं, आप यहाँ कैसे जा सकते हैं और यहाँ जाके कितना पैसा कमा सकते हैं, उसके साथ साथ हम आपको ओमान की वो खूबसूरती भी दिखाएंगे जो आपने उससे पहले कभी नहीं देखी होगी। तो सबसे पहले उस वीडियो को लाइक कर दो और अपने चैनल तयन फोटो टीवी को लाजमी सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए निकलते हैं ओमान के एक शानदार सफर पर। उस मुल्क का मुकम्मल और सरकारी नाम सल्तनत ओमान है। उस वक्त 2025 में उसकी कुल आबादी तकरीबन 50 लाख से 43 लाख है। आबादी के एतबार से ये दुनिया का 123वां बड़ा मुल्क है। कल आबादी में से 3.8% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 30% देहात में। उस मुल्क का कल रकबा 3,09,501 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का बेहतरवां बड़ा मुल्क है। उस मुल्क की सरहदें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और यमन से मिलती हैं। और दोस्तों, ये वो मुल्क है जहां आज भी आपको 100 साल से पुरानी इमारतें देखने को मिलेंगी। 2025 में भी आपको यहाँ ऊंची इमारतें नजर नहीं आएंगी। मस्कत ओमान का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत है। ज्यादातर लोग यहीं रहते हैं। ओमान का दूसरा बड़ा शहर सलाला है, जिसे अनबिया कराम का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई अनबिया कराम के मज़ारात और कब्रें मौजूद हैं। यहाँ के लोग बहुत सादा और खुश रहने वाले हैं। आप जब भी उनसे मिलेंगे तो मुस्कुरा कर मिलेंगे। ज्यादातर ओमानी कंदोरा पहनते हैं और सर पर रंगीन साफा। पूरे ओमान में शाज़ व नादिर ही कोई मगरबी लिबास में औरत नजर आएगी, और अगर दिखाई दे भी गई तो वो कोई गैर मुल्की सियाह होगी। यहाँ की ख़वातीन हिजाब करती हैं और इस्लामी उसूलों के मुताबिक लिबास पहनती हैं। फहाशी फैलाने वालों और बेहयाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। जराइम यहाँ न होने के बराबर हैं। ख़वातीन मुकम्मल हिफाजत और आज़ादी के साथ बाहर निकलती और घूमती फिरती हैं। अब मस्कत में उस वक्त 16 लाख से ज़्यादा लोग रहाइश पजीर हैं। यहाँ आपको सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी और इंडीन मिलेंगे। ये जानकर आपको हैरत होगी कि यहाँ 2.5 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानी तामीरात, तिजारत और ट्रांसपोर्ट के कारोबार से वाबस्ता हैं। इंडीन की तादाद 7 लाख से ज़्यादा है। यहाँ की करेंसी ओमानी रियाल है, जो दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत करेंसी है। उस वक्त एक ओमानी रियाल पाकिस्तानी 729 रुपये और इंडीन 219 रुपये के बराबर है। ओमान की GDP 152 अमरीकी डॉलर से भी ज्यादा है। ज्यादातर इन्हिसार तेल और सियाहत पर है। मौजूदा सुल्तान सबसे ज्यादा तवज्जो सियाहत पर दे रहे हैं, क्योंकि हर साल लाखों सियाह यहाँ आते हैं, जिससे मुल्क की मईशत को बड़ा सहारा मिलता है। एक आम ओमानी शहरी सालाना 25,000 डॉलर से भी ज्यादा कमा लेता है। सुल्तान काबूस मस्जिद मस्कत में वाकई एक ऐसी शानदार मस्जिद है जो किसी ताजमहल से कम नहीं। यहाँ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हाथ से बना हुआ कालीन मौजूद है। मस्जिद के साथ ही एक कला भी है जो पुर्तगालियों ने 16वीं सदी में बनाया था और आज भी सलामत है। अरब की मार्केटों को ज्यादातर सूख कहा जाता है। दिन के वक्त यहाँ ज्यादा रश नहीं होता, मगर रात को रंगीनियों और चहल पहल से भर जाती हैं। फैमिलीज बाहर निकलती हैं, शॉपिंग करती हैं और लजीज खाने खाती हैं।
अमान के खाने इतने मशहूर हैं कि यूरोप के गोरे भी उनके दीवाने हैं। रेस्टोरेंट्स ज्यादातर कुचे तर्ज के होते हैं जिनको देखकर पुराने अरब जमाने की याद आती है। अमान आज भी अपनी कदीम सकाफत को जिंदा रखे हुए है। मस्कत से 30 किलोमीटर दूर एक सिंह हॉल है जहां लोग नहाने और सैर करने आते हैं। कुदरती खूबसूरती यहाँ कदम कदम पर नजर आती है। यहाँ सबसे ज्यादा अरबी बोली जाती है, उसके बाद बलूची, उर्दू और हिंदी। दूसरे अरब ममालिक के ब्राक्स ओमान में टैक्सी ड्राइवर ज्यादातर ओमानी शहरी होते हैं। कहा जाता है कि इनमें से अक्सर इंटेलिजेंस के लोग भी होते हैं जो अमन व अमान को कायम रखने के लिए ये काम करते हैं। मस्कत में सुल्तान महल भी मौजूद है जिसका आर्किटेक्चर देखकर आंखें हैरान रह जाएं। उसे 1972 में बनाया गया और सुल्तान काबूस ने उसका इफ्तिताह किया। चलिए अब आपको ले चलते हैं ओमान के दूसरे बड़े शहर सलाला की सैर पर। यह शहर अपनी सरसब्जी और कुदरती खूबसूरती की वजह से मशहूर है। पूरे ओमान में घरों के रंग ज्यादातर सफेद होते हैं क्योंकि डार्क कलर करना यहाँ जर्म है। सलाला में एक वादी है जिसे वादी दरबत कहते हैं। यकीन मानिए ऐसी हुसैन झील आपने किसी और अरब मुल्क में नहीं देखी होगी। उसका मंजर और शफाफ पानी दिल को भा जाता है और सुकून अलग ही सतह का होता है। कहा जाता है कि शिद्दात ने अपनी जन्नत भी सलाला में बनाई थी। उसने अपनी जन्नत में दूध और शहद की नहरें बनवाएं और सोने की ऐंठें लगवाने का हुक्म दिया, लेकिन बदकिस्मती से वो अपनी ये जन्नत देख भी न पाया और मर गया। हजरत उमरान अलैहिस्सलाम जो अपने वक्त के बड़े नबी और वली थे, उनका मज़ार भी सलाला में है। यहाँ कई सहाबा कराम के मज़ारात भी मौजूद हैं। इस शहर में नज़वी क़िला भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि आज तक कोई उसे फतह नहीं कर पाया। किले के अंदर एक बड़ी मार्केट भी है। अम्मान की हुकूमत तालीम पर भी खुसूसी तवज्जो दे रही है, जिसकी वजह से आज ओमान का ख्वानदगी का तुनासिब 96% से ज्यादा है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज दुनिया भर में मशहूर हैं, जिनमें से एक सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी है। अगर आप पाकिस्तान से अमान आते हैं तो टिकट 1 लाख रुपए तक का पड़ सकता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तान ने गवादर पोर्ट अमान से खरीदी थी। इस वक्त पाकिस्तान ने अमान को $3 बिलियन देकर ये पोर्ट हासिल की थी। अगर नाइट लाइफ की बात करें तो यहाँ जिस्म फरोशी मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। अगर कोई फहाशी फैलाता है तो उसे फौरन डिपोर्ट कर दिया जाता है, जेल में डाला जा सकता है या भारी जुर्माना भी हो सकता है। दूसरे खलीजी ममालिक की तरह अमान में भी उसके खिलाफ सख्त इक़दामात किए जाते हैं। अलबत्ता कुछ हद तक ये काम खफिया तौर पर पाया जाता है और ज्यादातर इसमें गैर मुल्की खवातीन मुलवस होती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमान वो खलीजी मुल्क है जो पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा आसान तरीके से वीजा देता है? जी हाँ, अगर आप भी ओमान जाना चाहते हैं काम के लिए या सिर्फ घूमने फिरने के लिए तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आखिर तक देखिएगा क्योंकि हम बताएंगे कि कौन सा वीजा आपके लिए बेहतर है, कितना खर्च आएगा और कौन सी बड़ी गलतियों से बचना है। पाकिस्तानी शहरियों के लिए अमान का विजिट वीजा और वर्क वीजा दोनों आम तौर पर दस्तयाब हैं। अमानी हुकूमत पाकिस्तानी वर्करों को तरजीह देती है क्योंकि पाकिस्तानी मेहनती और प्रोफेशनल माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो अमान के बारे में। वाकई अमान एक निहायत खूबसूरत मुल्क है और बाकी अरब ममालिक का उससे कोई मुकाबला नहीं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर लाइक नहीं किया तो यार वो भी कर देना।